औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास बीए थर्ड ईयर, जिसके अंदर मैं आपको शॉर्ट स्टोरीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नोट करवाऊँगा। आपने जो है वो ऐसा करना है कि एक पेंसिल पकड़ के आपने एक रफ कॉपी नोटबुक के ऊपर आपने जो है वो लिख लेना है। आपके पास ये नोट्स किसी भी राइटर के हैं, मवाद जो है वो एक जैसा ही होता है। आपने सवाल को जो है वो नोट कर लेना है और वो फिर जो है वो कोशिश करें कि जो सवालात मैं आपको नोट करवाऊं आप उन सवालात को पहले करें। अब एक बात ये भी यहाँ से पैदा होती है कि ये जो क्लास है थर्ड ईयर, ये अब बेटा छोटी क्लास नहीं है। इसके अंदर जो है उस्ताद आपसे जो है वो डायरेक्ट जो है वो सवाल नहीं पूछता, जिस तरह हम जो है वो 6, 7, 8, 9 के अंदर बुक के ऊपर जो क्वेश्चन लिखा होता है उसी तरह जो है वो पेपर के अंदर आ जाता है। नहीं, जब आप बीए कर रहे होते हैं इसके अंदर अगर किसी का जो है वो करैक्टर किरदार आ जाता है तो उसको वो घुमा फिरा के जो है वो अपनी वर्डिंग के अंदर जो है वो आपसे पूछता है। तो अक्सर बच्चे जो है वो इससे जो है वो परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना, परेशान वही बच्चे होते हैं जिन्होंने जब 1 महीना रह जाता है या 2 महीने रह जाते हैं वो अकेडमियों की तरफ भागते हैं, फिर जो है वो उनके लिए परेशानी का बास बनता है। जब तक हम जो है वो इस पोएम को अच्छे तरीके से इसकी स्टोरी को जो है वो रीड आउट नहीं कर लेते उस वक्त तक कोई भी सवाल आपको याद नहीं होगा। आपने डायरेक्ट एक सवाल नहीं याद करना, आपने कोशिश करनी है कि पहले तमाम जो है वो स्टोरी का आपने टेक्स्ट पढ़ लेना है, इनटू इंग्लिश के अंदर भी पढ़ लेना है और जो आपके नोट्स होते हैं ऊपर उर्दू भी लिखी होती है। उर्दू आपने जो है वो पेपर के अंदर नहीं लिखनी, ये मैं वैसे ही आपके नॉलेज के अंदर जो इजाफा कर रहा हूँ। आपने जस्ट उर्दू भी पढ़ लेनी है, इसलिए आपने उर्दू पढ़नी है बेटा ताकि वो तमाम मवाद उस कहानी से रिलेटेड जो जो हुआ है वो आपके माइंड के अंदर बैठ जाए। अब उर्दू तो बैठ गई, इंग्लिश आपको याद करनी पड़ेगी। इंग्लिश याद होगी तो फिर ही जो है वो आप क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकेंगे। तो अब लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन सवालात को करना है, फिर अगर आपके पास टाइम जो है वो रह जाए तो फिर आपने अपनी मर्जी से जो है वो सवालात को करना है। मोस्ट ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो है वो स्टोरीज़ हैं, नंबर 1 किलर, रफासिनी डॉटर, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रेकफास्ट, हैप्पी प्रिंस, अराबी, द नेकलेस, द डचेस एंड द ज्वेलर्स, द फ्लाई। ये ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं। बच्चे क्या करते हैं, 2-4 स्टोरी की, अगर आ गया ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता बेटा, इसको प्रॉपर जो है वो याद करना पड़ता है और आप अपने ज़हन के अंदर ये चीज़ जो है वो सख्ती के साथ जो है वो उसको डाल लें कि वो जो है वो शुरू से ही जो है वो आपसे पूछ लेगा। नहीं, देखिए ये भी जो आपके सिलेबस के अंदर शामिल है ना, तो आपको ये भी लिटिल विलो, आ पेशेंट इन द डेजर्ट, द फ्लाई, आ कन्वर्सेशन विद माय फादर, द शैडो इन द रोज गार्डन, इनके अंदर भी सवालात पूछ सकता है। इसलिए बेटा इनको भी याद करना है आपने, ठीक है। तो मैं एक एक करके जो है वो इम्पोर्टेंट सवालात आपको जो है वो लिखवाता हूँ, आपने सुनना है और इसको जो है वो नोट कर लेना है। पहली स्टोरी द किलर की जानब बेटा आप चले जाएं। इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने फर्स्ट में करने हैं, पर्पस ऑफ द विजिट ऑफ द किलर्स, यानी कि उनका क्या मकसद था कातलों का। मीटिंग बिटवीन निक एंड ऑल एंडरसन। नंबर 3 पर चले जाएं, डिस्क्रिप्शन ऑफ हनरी लंच रूम। नंबर 4 करैक्टर्स करने हैं आपने ऑल मैक्स, ऑल एंडरसन। अब ऑल एंडरसन का जो करैक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़्यादा करना है। ये सवालात आपने फर्स्ट स्टोरी में करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की जानब, रफासिनी डॉटर की जानब। अब चलते हैं हम स्टोरी नंबर 3 पर, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1,
अ फैंटेसी और अ साइंस फिक्शन स्टोरी। नंबर 2 एज अ लव स्टोरी। जो इन दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, रफ़ा सीनी एज अ साइंटिस्ट, उस्ताद मंगू वाली। एक्सपेक्टेशन ऑफ उस्ताद मंगू, उसकी तवक्का जो है वो आपने ये याद करना है जो है वो सवाल। उस्ताद मंगू कॉल विद द गोरा, 2 नंबर। हेटर अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, 3 नंबर। अ करैक्टर स्केच ऑफ उस्ताद मंगू, 4। और इसमें से जो है वो आपने एक करना है, हाउ डिड उस्ताद मंगू फील व्हेन हिज होप्स एंड एक्सपेक्टेशन वर नॉट फुलफिल्ड। इस स्टोरी में से आपको एक सवाल जो है वो मस्ट आना है, ये आप याद कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट चले जाएं आप ब्रेकफास्ट। थीम ऑफ द स्टोरी, नंबर 1। नंबर 2 टाइप ऑफ पीपल, कि किस तरह के लोग इस कहानी में थे, ये आपने 2 करने हैं। एक पीटी पर चले जाएं, लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, एक। सवाल नंबर 2 द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रोजन एंड ईवा, अ करैक्टर स्केच ऑफ ईवा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 हो गए। नेक्स्ट चले जाएं, ये ईवा वाला करैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। नेक्स्ट आप द हैप्पी प्रिंस पर चले जाएं। हैप्पी प्रिंस में आपने अ फेयर टेल और अ फैंटेसी, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 है लाइफ ऑफ द प्रिंस। नंबर 3 पर चले जाएं आप, अ करैक्टर स्केच ऑफ द स्वालो। नंबर 4 ट्रेजिक एंड ऑफ द प्रिंस एंड द स्वालो। ये आपने जो है वो 4 पहले आपने करने हैं। अब हम चले जाएं अराबी की जानब। अराबी में देखें द बॉयज विजिट टू अराबी, नंबर 1। नंबर 2 अ करैक्टर स्केच ऑफ द बॉय, नंबर 2। नंबर 3 अकाउंट ऑफ लव बिटवीन द बॉयज एंड द मंगन सिस्टर। नंबर 4 फेलर ऑफ बॉय इन द एक्सप्रेशंस ऑफ लव, नाकामी उसके प्यार के अंदर जो उसने जो है वो बयान ना कर सका। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर जब आपको एक एग्जामिनर आपको कोई भी जो है वो सवाल देता है तो उसकी एज के ऊपर भी बड़ा यानी कि असर होता है। अगर वो बैचलर होगा आपका उस्ताद तो वो आप उस एज के हवाले से देगा, अगर वो ओल्ड होगा तो वो गहराई के अंदर जाकर जो है वो आपको सवालात पूछ सकता है। नेक्स्ट चले जाएं आप, द टेल टेल हर्ट, द मोटिव ऑफ द किलर, नंबर 1। नंबर 2 आपने करना है वाज द किलर अ मैडमैन, और नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस, और नंबर 4 पर करना है आपने बेटा हाउ डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी किल द ओल्ड मैन। इसके बाद नेकलेस पर चले जाएं 177, द नेकलेस अ ट्रेजिक स्टोरी, ड्रीम्स ऑफ मैथेल्डा, ड्रीम ऑफ मैथेल्डा के जो आपने ख्वाब है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं। द इंसिडेंट ऑफ द लूज ऑफ नेकलेस, वो वाक़या जिसके अंदर जो है वो नेकलेस गुम हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ आफ्टर द लूज ऑफ नेकलेस, ये आपने 4 सवाल जो है वो करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चले जाएं द डचेस एंड द ज्वेलर। इसके अंदर द मीटिंग ऑफ द डचेस विद द ज्वेलर, 1। डिड द डचेस डिसीव द ज्वेलर, नंबर 2। नंबर 3 इसका करदार करना है आपने डचेस एंड द ज्वेलर का, ठीक है, इसका आपने करैक्टर करना है। इसके बाद चले जाए शैडो इन द रोज गार्डन। इसमें आपने फर्स्ट जो क्वेश्चन करना है वो कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 2 रिएक्शन ऑफ द हस्बैंड, आ करैक्टर स्केच ऑफ फ्रांक, ये आपने 3 क्वेश्चन जो इसमें करने हैं। इसके बाद आप चले जाएं 12 नंबर पर, आ कन्वर्सेशन विद माई फादर। इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है द स्टोरी अबाउट जनरेशन गैप, नंबर 2 कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 3 अ करैक्टर स्केच ऑफ द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन का किरदार, इसको ज़रा गौर से आपने कर लेना है। द फ्लाई, द फ्लाई में आपने अ ट्रेजिक स्टोरी कॉन्क्वेस्ट ऑफ टाइम ओवर ग्रीफ, नंबर 2 वाई एंड हाउ डिड द बॉस किल द फ्लाई, अ करैक्टर स्केच ऑफ वुडी फील्ड, ये आपने करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट चले जाएं अ पेशेंट इन द डेजर्ट।
इसके अंदर क्वेश्चन करना है आपने, स्कैप्स ऑफ द फ्रेंच सोल्जियर, हिज इनकाउंटर विद द पैंथर। इसके बाद आपने करना है नेक्स्ट, लव ऑफ द फ्रेंच सोल्जियर विद द पैंथर, द रीजन फॉर द मर्डर ऑफ पैंथर, अ करेक्टर स्केच ऑफ द फ्रेंच सोल्जियर। नेक्स्ट आप चले जाएं बेटा द लिटिल विलो के ऊपर, साइकोलॉजिकल स्टोरी ऑफ द साइलेंट, नंबर 1। नंबर 2, अ करेक्टर स्केच ऑफ लिस्बी। नंबर 3, सिग्निफिकेंस ऑफ द लिटिल विलो। नंबर 4, द पार्टिंग ऑफ सिमन फ्रॉम लिस्बी। ये आपने बेटा जो है वो क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरीज के अंदर करने हैं। आप कोशिश करें एज ए आप टेस्ट दे लें, प्री एग्ज़ाम जो है वो आप टेस्ट दे लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन सवालात को याद करें, फिर आपके पास अगर टाइम बच जाए, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो है वो प्रिपरेशन तैयारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर जो है आप एक्स्ट्रा जो है वो क्वेश्चन अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो ज़रूर करें। ये तो वैसे ही मैंने आपका जो है वो टेस्ट लेने के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, ताकि आप इन सवालात को करके अच्छे नंबर लेकर जो है वो इम्तहानात के अंदर पास हो जाएं। और अब आपने करना क्या है कि ये जो मैसेज है अपनी फ्रेंड्स और दोस्तों को भी आपने जो है वो शेयर करना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।